नमस्कार, मैं नेहा पचौरी और आप देख रहे हैं केएनए न्यूज, सबसे तेज सबसे फास्ट। चलिए अब नजर डालते हैं इस खास खबर पर। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में आरक्षण व्यवस्था के कथित उल्लंघन और सरकारी भर्तियों में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया। प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं ने दावा किया कि पिछले कई वर्षों में विभिन्न विभागों की भर्तियों में आरक्षण नियमों का समुचित पालन नहीं किया गया, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका अधिकार नहीं मिल सका। प्रेस वार्ता में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 2025 के बीच हुई कई भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षित पदों पर कथित रूप से कमी रही है। इसमें सहायक अध्यापक, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवर्तन कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, लेखपाल, कृषि प्राविधिक सहायक, पशु चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर सहित विभिन्न पदों की भर्तियों का उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि आरक्षण से संबंधित नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किए जाने के कारण हजारों पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिल पाया। उन्होंने सरकार से पूरे मामले का स्वतंत्र ऑडिट कराने तथा सभी भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रेस वार्ता में कहा गया कि यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस दौरान आरक्षण व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था और ये जानकर दिया था, ये सोचकर दिया था कि पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की भारी हकतलफी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रही है। तो उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया था, विधायकों को निर्देश दिया था, जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया था, एक एक कार्यकर्ता को निर्देश दिया था कि गांव-गांव जाइए, गली-गली जाइए, पीडीए को जगाने का काम कीजिए। अब ये सरकारें संविधान को नहीं मान रही और संविधान को एक तरफ करके ये पीडीए की लूट कर रही हैं, उनकी नौकरियों की, उनकी हत्तलफी कर रही हैं। तो हम लोग लगातार उनको जगा रहे थे। फिर उसके बाद ये सारे सबूत इकट्ठे किए। विपक्ष के पास बहुत सीमित साधन होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं होती हैं कि वो सारी चीज़ें एकदम नहीं निकाल के ला सकते। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 22 भर्ती ये लोग किए हैं और 22 की 22 भर्तियों में इन्होंने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के हकों की लूट की है, उनकी नौकरियों की लूट की है। वो सब हमने यहाँ पर रखा है, वही लेके हम आए थे। हमने उसके सारे डिटेल अभी आपके सामने रख दिए हैं। उन डिटेलों तक आप उसे रखिए और हम तो ये मानते हैं और अनुरोध करते हैं मीडिया से कि जब जब लोकतंत्र खतरे में आए, जब जब जनता की हकतलफी हो, जब जब जनता को कुचला जाए, तब तक हमेशा मीडिया आगे आया है, प्रेस आगे आई है। इसकी बड़ी जिम्मेदारी है, जो सच है उसे आगे रखें, उसे आगे लाएं, उसे जनता के सामने रखें। और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, जनता को लेके इस बेईमान सरकार को हटा रहे हैं। जी, एक आपके पास मैं किताब देख रहा हूँ, जरा उसे दिखाएं और हम लोगों को, और जिसमें लिखा है 22 परीक्षाएं जो पीडीए का जो घोटाला हुआ है आरक्षित सीटों पे, लगभग एक अप्रोक्स देखा जाए तो इसमें कितनी सीटों पे घोटाला हुआ होगा? 22 परीक्षाओं का एक एस्टिमेट निकाला जाए पूरा अप्रोक्स तो पूरा निकाल लेंगे तो करीब ये हुआ है 11,514। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ उसी पे प्लस है, मतलब ये हमने मिनिमम लिखा है, क्योंकि कोई बात जो हम कहें वो सच से कुछ ज़्यादा हो। 11,514 प्लस नौकरियां इन्होंने लूट ली, पिछड़े की, दलित की और आदिवासियों की। लगातार इसको लेकर के, जैसा अभी आपने बताया कि कोर्ट भी इस पर हस्तक्षेप कर रहा है, आप लोगों के भी द्वारा भी एक मजबूत विपक्ष है आपके पास, केंद्र में भी और राज्य में भी। आपके द्वारा किस तरीके की इसकी भूमिका निभाई जा रही है जिससे लोगों को न्याय मिल सके या जिससे इस पर काम हो सके? आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी? हम चाहते हैं बिना कानून हाथ में लिए, गांधीवादी तरीके से पिछड़े, दलित, आदिवासी, गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, सारे वर्गों को इकट्ठा करके जो इस लूट में शामिल चंद लोग हैं उनको छोड़कर सारे देश के किसान को, कामगार को, पिछड़े को, दलित को, शोषित को, वंचित को, आदिवासी को, गरीब को, मजदूर को, सबको लेकर और सबको जगाकर इस सरकार को गांधीवादी तरीके से संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत सरकार को बाहर करेंगे। सर आपकी सरकार है, आप मुख्य विपक्षी है, तो आपने आज इसको सदन में क्यों नहीं उठाया अभी तक? सदन में बहुत बार उठाए। जे पिटाई हो गई ना विधायक जी की, वो भी उठाए। जो कोऑपरेटिव बैंक वाला है वो भी उठाए सदन में। शिक्षक भर्ती का सदन मीडिया चुप है। अध्यक्ष जी, देश खतरे में है और जो संस्थाएं थी जिन पे जिम्मेदारी थी देश बचाने की, वो सब चुप है।
क्या जो 4-5 रणनीति साल का तैयार हम हो देखा। रही है जो 2027 के चुनाव से पहले होगी, जो अभी कह रहे थे कि आप विपक्ष जो है मजबूती से आएगा, कि कितने समय के बाद ये विपक्ष जो है रोड पे आएगा? हम रोज निकल रहे हैं, हम रोड पे खून खराबा करने नहीं निकलना चाहते। अध्यक्ष जी, हम रोड पे कानूनन गांधीवादी तरीके से जनता को जगा के, जनता को साथ लेकर इनको सत्ता से बाहर। अध्यक्ष जी, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मैं भी देख रहा था, आपने जो डाटा दिखाया है आपने, लेकिन 4-5 साल पुराना डाटा है, लगातार इसमें घोटाले होते जा रहे हैं, जैसा कि आपका ये आरोप लगाया आपने। तो इसमें आप गांधीवादी तरीके से तो आपने पहले भी इसमें भूमिका निभाई होगी, इसका क्या निष्कर्ष निकला आज तक? निष्कर्ष फिर जनता निकालती है, जब अति हो जाती है तब निष्कर्ष फिर जनता निकालती है। आगे का क्या बढ़ेगा? हम लगातार जनता के बीच में, आगे नहीं पीछे से, लगातार हर रोज, हर वक्त, हर घंटे जनता के बीच में हमारे लोग जा रहे हैं, जनता से हर पल रूबरू हैं, जनता को जगा रहे हैं, जनता इसे समझ रही है, जनता तैयार भी हो। किस सदन में इस बात को रखा है आपके लोगों द्वारा, विपक्ष द्वारा रखा है? हमारे दोनों माननीय विधायक बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि हाँ, लोकसभा में भी ये मुद्दा आपने दो आरक्षण का बात उठाया कही है कि एक और तो विधानसभा में भी कई बार दलित उठाया। पिछड़े आगे आएंगे, दोनों में दूसरी उठाया। चीज ये है कि आपकी रणनीति जो दलित पिछड़ों को लेके चल रही है, आगे का ये पीडीए का फॉर्मूला गरीब भी इसका शिकार है, मजदूर भी इसका शिकार है, दलित पिछड़ा ये अकेला नहीं है। ये तो दलित पिछड़ों की नौकरियों की लूट हुई है, वो मुद्दा आज था, आज मैंने उठाया है। लगेगी यार तो आएंगे कई घर और भी जद में। इस शहर में अकेला हमारा मकान थोड़े ही है। जब ये अनाचार अत्याचार की पोजीशन होगी तो उसमें कोई पिछड़ा दलित नहीं रह जाएगा, हर व्यक्ति आएगा। बस ये है कि कौन कितने दिन बाद सोचेगा इसको। एक लास्ट सवाल है मेरा कि राजनीति में जातिवाद कब तक चलता रहेगा? जाति के नाम पर लोगों को कब तक लड़ाया जाएगा? चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ऐसी लूट किसी भी देश की और पार्टी ने, हालांकि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी जिम्मेदारी लेने की जी, पर जो लूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है दलित पिछड़े और आदिवासियों के खिलाफ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी और सरकार की जिम्मेदारी लेने की। लेकिन मैं कहता हूं किसी सरकार की दिखा दीजिए, ठीक कहीं से ढूंढ दीजिए। ठीक है।